अब जो है कार्रवाई कर इसे दबोच लिया गया। अब जो है इसे यहाँ लाया गया है। मेडिकल के बाद जो है फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2021 में ये राजौरी का रहने वाला जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, ये दरअसल जो है वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होता हुआ ये वहाँ पाकिस्तान रहा। इसने वहीं पर आतंकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद वहीं पर जो है वो रह रहा था। मगर अब जो है क्योंकि पाकिस्तान एक नई चाल जो है वो डिजाइन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान यहाँ पर आतंकियों को आतंकियों को घुसपैठ करवा रहा है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, ताकि यहाँ पर आकर वो एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव कर सके, आतंकी घटनाओं को जो है वो तेज जो है कर सके। ये तस्वीरें आप देखेंगे, एम्बुलेंस जो है ये उसी आतंकी को उसके हेल्थ चेकअप के लिए ले जाने के लिए लाई गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी, बीएसएफ के सीनियर अधिकारी और तमाम जो बाकी एजेंसीज के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इंटेरोगेशन कर रहे हैं इस आतंकी से, ताकि जानकारी हासिल की जा सके कि आखिरकार ये क्या मंसूबे लेकर यहाँ पहुंचा है, क्या पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ आतंकी गतिविधियों को तेज करना चाहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आईजी बीएसएफ जम्मू ने इस चीज़ की जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर में के दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की दूसरी तरफ जो है एक बार फिर से आतंकी कैंप जो है वो सक्रिय कर दिए गए हैं और इन आतंकी कैंप्स में कई आतंकी जो है वो मौजूद है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि वहाँ बैठे हुए आतंकियों को वहाँ रोका जा सके। वहीं अगर ये आतंकी जो जम्मू कश्मीर में है उनका सफाया यहाँ हो, और इस कोशिश में जो सरहद पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर दाखिल करवाने की जो कोशिश की जा रही थी उसे एक बार फिर से बीएसएफ ने नाकाम किया है। और अब कहीं ना कहीं इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिंदा आतंकी जब पकड़ा जाता है तो उससे कई खुलासे होने की उम्मीद जो है वो होती है। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब से खास करके पहलगाम होता है, उसके बाद दिल्ली में जो बॉम्ब कांड होता है, उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि ऐसे कई और कांड करने वाले हैं। और बॉर्डर पर जबकि क्योंकि अभी ठंड है, बहुत ज़्यादा नमी है, ओस है, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उनकी तरफ से उठाया जाता है और लगातार घुसपैठियों को भी घुसाया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम आतंकवादियों की मदद करने के लिए जो लोग हैं वो भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या ये अकेला था या इसके साथ इसका पूरा नेटवर्क है, किस तरह से ये एक्टिव रहा है, क्या फ़ोन वगैरह इनके पास है, क्या चीज़ें हैं, किससे किससे इसने बात की, तमाम चीज़ें अब जाँच का विषय होगी। अजय देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये 2021 में पाकिस्तान गया था उससे तब से लेकर पिछले 4 साल से ये वहाँ पर था। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में था, इस चीज़ की जानकारियाँ मिल रही हैं। मगर इसकी प्लानिंग क्या थी, पाकिस्तान ने इसको ट्रेन कर यहाँ भेजा है तो इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो आतंकी वहाँ पे मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद थे उनका सफाया हुआ, तमाम आतंकी कमांडर जो है मारे गए। ऐसे में पाकिस्तान में जो ट्रेन टेररिस्ट हैं और जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उन्हें यहां दाखिल करवाने की पाकिस्तान की मंशा है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है जब भी पाकिस्तानी टेररिस्ट यहां आएगा, वो जब यहां पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान को उसका नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के युवा जम्मू कश्मीर में वापस सक्रिय हों, इस चीज की पाकिस्तान की कोशिश है। और आपको बता दूं कि परगवाल में जैसे ही ये जानकारी मिली है उसके बाद तमाम लोग देखें, जो गांव के लोग हैं वो भी इस जानकारी को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार इनके इलाके से आतंकी घुसपैठ करके अगर यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो ये कौन था और कैसे यहां पहुंचा। और तमाम ये गांव के जो लोग हैं, आपको बता दूं, बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद के साथ साथ ये लोग भी इस इलाके की मजबूती को जो है वो सुनिश्चित करें और इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। एक बार फिर से तस्वीरें आपको साथ साथ बताता रहूं और आपको बताऊं कि ये जो आतंकी है राजौरी का रहने वाला था। यहां से उठकर ये पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया एलओसी से होकर, और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ जो है वो सक्रिय था। अब पाकिस्तान सेना की जो नई चाल है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने की, पाकिस्तान सेना की जो चाल है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की, उस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार सक्रिय है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, पाकिस्तान के लॉन्च पैड और एयरबेसिस को तबाह किया गया, तब पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं मंशा ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल कराया जाए और यहां पर आतंकियों को दाखिल
कराकर यहाँ किसी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके और इसी को रोकने की कवायद में बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। और इसी का नतीजा है कि आज घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए इस आतंकी को यहीं पर दर्द दबोचा गया है। और इस आतंकी को दर्द दबोचने के बाद कहीं ना कहीं अब ये प्रयास कि इसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी जब जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं तो वापस अपने नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे में इस नेटवर्क को सक्रिय करने की पाकिस्तान की जो मंशा होती है वो यही है कि जो लोकल टाउट्स हैं, जो लोकल यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके जरिए इस पूरे नेटवर्क को वापस रिवाइव किया जाए और फिर यहाँ पर आतंकी घटनाओं को तेज किया जाए। हमने आप पहले ही देखा है कि फरीदाबाद में जो टेरर मॉड्यूल का जो बस्ट हुआ, किस तरह से व्हाइट कलर लोगों को जो है वो चुना जा रहा है। पाकिस्तान के सक्रिय जो आतंकी अगर यहाँ होते हैं तो वो किसी भी तरीके से पहचान में आ सकते हैं, मगर जो स्थानीय युवक आतंकी ट्रेनिंग लेकर आए होंगे उनको पहचानना, वो आम लोगों में अगर घुल मिल जाएंगे तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो यही पाकिस्तान की नई चाल है जिससे अब एक्सपोज किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ ने हासिल की है। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और लगातार जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच जो एक अहम जानकारी